ये भी पता है कि ये कुछ लोगों की बात मानते हैं, शुरू की बात तक नहीं मानते। क्यों बज रहा है भाई? शुरू से शुरू करते हैं ना। हाय, कैसे हो आप लोग? बाहर का मौसम देखो, आज भी धूप निकली हुई 17 डिग्री आउटसाइड, और देखो सन्नाटा। ये संडे नहीं है, आज हफ्ते का दिन है और सन्नाटा चेक करो। मैंने जाना था दूसरी सिटी, लेकिन आज भी ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है, बस वगैरह नहीं चल रही, तो ना खुआरी हो जाएगी। और ये एक बंदा कोई साइकिल चला रहा है यहाँ पे नीचे, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। सबसे पहले तो बाहर निकलते हैं यार, चाबी कट लूं। भाई साहब क्या बात है यार, धूप भाई, धूप, प्रॉपर धूप। तो ये कल वाले ब्लॉग में भी आप लोगों ने देखा होगा, वही सेम रास्ते से मैं जा रहा हूँ अभी, और मेरे घर के पास ही है बेसिकली। तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना, वो है स्प्रेमबर्गर टावर। स्प्रेमबर्गर, आई थिंक, कंफर्म करना तो रुको। हाँ यार, स्प्रेमबर्गर टावर ही है। तो इसका जर्मन नेम है स्प्रेमबर्गर टॉम, TORM। तो टॉम को ना बेसिकली टावर कहते हैं इंग्लिश में। तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, और बेसिकली ये कोटबस शहर ना, मतलब छोटा शहर है। यहाँ पे बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी है नहीं, जो होते हैं ना वो नॉर्मली ऐसा स्काई स्क्रैपर्स वगैरह, वो यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए इन लोगों ने ना छोटा सा एक टावर सा बनाया हुआ है, जिसके आप ऊपर जाओगे और ऊपर से जो है ना आप ऑलमोस्ट आधा शहर या कुछ, छोटा तो शहर है, तो आप ना ऊपर से देख सकते हो। मैं पता गया नहीं हूँ वहाँ पे। तो इसका जो एंट्री फी है ना, वो है 2 यूरो की, और मैंने 2 यूरो का सिक्का रख लिया अपने साथ। होपफुली कि 2 यूरो जो वेबसाइट के ऊपर आ रहा है वही होगा, मेरी ख्वारी नहीं होगी। होपफुली ख्वारियाँ होती रहती हैं। ये देखिए, अगर आपको याद होगा ना, लास्ट कुछ ब्लॉग्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यार ये पूरा चिट्टा विट्टा हुआ था। मेरा जो अपार्टमेंट है ना, वो है सामने एकदम, वो उसके बाजू वाली बिल्डिंग है। और अगर आप लोग ये देखोगे तो ये भी हैं, ये भी सारे के सारे स्टूडेंट डॉम्स ही हैं। स्टूडेंट डॉम्स का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट रूम्स, ठीक है। और ये सारे, ये 4 बिल्डिंग जा रही हैं, फिर आगे वाली बिल्डिंग है, इसके पीछे वाली 3, 4, 5, 6 गलियाँ हैं, और यूनिवर्सिटी सामने की तरफ पड़ती है अपनी। तो ये सब कहलाता है स्टूडेंट एकोमोडेशन। ये देख रहे हो ये बिल्डिंग, फिर इसके पीछे स्टूडेंट डॉम्स हैं, और ये सारे के सारे जो है ना, यहाँ पे कुछ शेयर्ड वाले हैं, कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। स्टूडियो का मतलब है कि सिर्फ एक बंदा रह रहा है उसके अंदर, बाथरूम किचन उसका सेपरेट है। और शेयर्ड का मतलब क्या है कि यार कुछ 2 लोग आपस में शेयर कर रहे हैं, कुछ 4 लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे करके ना यहाँ पे अपार्टमेंट्स होते हैं, और अराउंड 250 यूरो से लेकर 310 तक के आसपास का इन लोगों का रेंट होता है। ये अपना जो पोस्ट वगैरह कर रहे होते हैं ना, पोस्ट मतलब कोरियर वगैरह कर रहे होते हैं, तो वैसा वो इन लोगों की ये साइकिल होती है 3 पहियों वाली। मतलब ये बेसिकली जो लेटर्स वगैरह होते हैं ना, आपको कंपनी से आ रहे हैं, आप कहीं से भी आ रहे हैं, तो ये लोग ऐसे आपके डब्बे में डाल के चले जाते हैं। उस तरफ देखिए ना, देखो वो है अपना मेन काइंड ऑफ छोटा सेंटर पड़ता है अपना कोटबस का ना। तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा रश टाइप दिखेगा, लोग शोक दिखेंगे वहाँ पे। सिग्नल उतना खुल गया हुआ है, तो पनो आगे चलते हैं। अभी तक ना मैं कोई 1 किलोमीटर चलता हुआ आ गया हूँ, और मेरे ख्याल से मेरे को 1 किलोमीटर और चलना है। 2 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से मेरे घर से ना, तो कोई 20 मिनट का सफ़र शायद बनता है मेरा। और ये देखो, ये ना मैं सिर्फ अपने शहर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना बिल्डिंग सिर्फ ये 3-4 फ्लोर की होती हैं। तो इन लोगों ने फिर वो एक टावर सा, वो टावर इतना लंबा नहीं है कि वो देखे तो इतना लंबा टावर ऊपर दिखेगा, नहीं, वो टावर भी बस एम ही है। बट क्योंकि सस्ता है, सिर्फ 2 यूरो है, और मुझे कुछ ब्लॉग करना था, तो मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं, सही है। तो चलते हैं। अभी मैं बहुत दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ना आप लोगों को थोड़ा पब्लिक वगैरह दिख रही है। जब मैं ज़ू गया था ना, तब तो भाई, क्योंकि वो फर्स्ट डे था, धूप निकली हुई थी भाई, इतना कोटबस में रश मैंने कभी देखा नहीं है। मतलब घर का हर बंदा जो है ना बाहर निकला हुआ था। ऐसा ही होता है, जब यहाँ पे बर्फ़ हुई थी ना फर्स्ट डे, तब भी सब लोग बाहर निकले हुए थे। और जब बर्फ़ हो गई, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, भाई नवंबर हम लोगों ने बर्फ़ देखी, क्या बात है, दिसंबर में बर्फ़ देखी, क्या बात है। अब जब 4 महीने के बाद दोबारा बर्फ़ हुई थी ना फरवरी के अंदर, भी बढ़ लेगा भाई कितनी बर्फ़ करोगे, छोड़ दो यार, तो बहुत हो गया। तो ऐसा होता है, आप लोग भी आओगे तो आप लोग भी इस चीज़ को फील करोगे, ऐसा होता है। तो ना फिर जब धूप हुई तो भाई क्या ही धूप हो गई। अभी भी क्या सीन है कि ये बस जून जुलाई तक का वेट करना है अपन लोगों ने। जून जुलाई आएगा तब जो है ना अपन लोग बोलेंगे भाई कितनी धूप है, कितनी गर्मी होगी, बस कर दो। इंसानी फितरत ये ऐसी है कि यार जो चीज़ हम लोगों को मिलती रहती है ना, हम लोग बोलते हैं बस बहुत हो गया। जो चीज़ नहीं मिल रही होती, हम लोग उसके पीछे भागे होते हैं। इंसान जो है ना बहुत ही, क्या बोलूँ यार, मैं अभी कुछ सही हो गया ना बाल यार, अभी मैं नहीं छोटे कर पाऊँगा इतने ज़्यादा बाल, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। नहीं, अब बड़े करेंगे बाल यार। मतलब बस ख्याल रखना, डैंड्रफ वैंड्रफ दोबारा ना होना। अब तो खैर गर्मियाँ वर्मियाँ हैं, तो उसमें तो खैर डैंड्रफ होगा नहीं। तो अबे यार वो टावर कहाँ पर है बे? मैं यहीं पे तो कहीं पे था टावर, ये तो आसमान वगैरह सारा ऊपर।
यार कुछ तो सीन है जेन्युइनली, धूप जो है ना लगती है प्रॉपर यहाँ पे यार। अभी हालांकि फरवरी चल रहा है और ऐसा हाल है जून जुलाई में बहुत ज़्यादा कुत्तों वाली गर्मी हो जाएगी, इतना मैंने सुना है। मैं खैर है, ये भी मतलब पतला सा ही ऊपर है, अभी मैंने पहन लिया। ये ब्लशन कैरी है। यहाँ पे भी ना ये छोटा सा मॉल टाइप समझो कॉटबस का है। यहाँ पे सारे अंदर मतलब रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं बहुत सारी, और जो सुपरमार्केट पेनी वगैरह वो यहाँ पर ही अंदर ही होती है। एयरपोर्ट के ये बेसिकली मेडिकल स्टोर है, एयरपोर्ट की ही बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, मेरे को पक्का अभी याद नहीं है। तो ये कोने पर है, आप लोगों को मेडिकल स्टोर्स वगैरह चाहिए होते ना, दवाइयाँ लेनी है कुछ लेनी तो यू विल गो टू एयरपोर्ट की। सही है, एयरपोर्ट की कर रहा हूँ मैं। वो टावर कहाँ पर है बे? ये देखो, ये तो ख़त्म हो रहा है सब कुछ। ये रहा टावर, ये टावर है, ये टावर है। और इसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप ऑलमोस्ट शहर देख सकते हो ऊपर से। तो यार अगर मैं वहाँ पे अगर ये लोग उसके लिए लगाते ना तो अच्छा लगता। अभी के लिए अपन को इसके ऊपर जाना है, चलते हैं। तो इस टावर की एंट्री यहाँ से है और इसकी टाइमिंग लिखी हुई है ना, संडे से सोनटाग। ये जर्मन लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। और इसकी टाइमिंग क्या है 10 AM to 6 PM। और अभी मेरे ख्याल से 3 बज रहे हैं कुछ। चलो चलते हैं अंदर। हेलो, Darfisch Filmen? Was kostet das? 2 Euro. Okay. Ich brauche ein Ticket. Ja. Danke. Tschüss. Okay, so we got the ticket and now what we need to do is के यहाँ से अपने को ऊपर जाना है और ये बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ से एंटर हुआ हूँ एंड नाउ आई नीड टू गो अप। और ये सीढ़ियाँ जो हैं कुछ इस तरह की हैं। तो ठीक है, तो 2 यूरो की टिकट है यहाँ पे, सही है। और ये बहुत ही मतलब पतली पतली सी इन लोगों ने सीढ़ियाँ सी बनाई हुई हैं, सही है। और ये बल्ब सब लगाया हुआ इन लोगों ने यहाँ पे। और मैंने ये पढ़ा था कि हर एक फ्लोर के ऊपर आपको ना कुछ देखने को चीज़ें मिलेंगी, पिक्चर्स वगैरह। बट ये पिक्चर्स किस चीज़ की है मुझे नहीं पता। और ये पतली पतली सीढ़ियाँ अब तो ऊपर चलते हैं। आई थिंक कोई आ रहा है ऊपर से नीचे। आई थिंक somebody is coming down. Okay, so now we go up. Hello. Okay, so here we have some more pictures. वैसी ही सेम फिल्टर में इन लोगों ने पिक्चर लगाई हुई है। और यहाँ पे क्या है ये? I don't know ये क्या चीज़ है। फिल्म स्टिल्स, ये अच्छा देखो यहाँ पे इन लोगों ने खिड़कियाँ बनाई हुई छोटी छोटी, बट वो भी काइंड ऑफ बंद ही है आगे से। लेट्स गो अप। ये भी इन लोगों ने गेट भी बनाया बट ये बंद है, तो और ऊपर चलते हैं। लाइटें वाइटें लगाई हुई भाई, क्या बात है। आई डोंट नो ये कितनी स्टेयर्स हैं, बट मैं चढ़ रहा हूँ अभी। ये कुछ ना मैं शायद 2nd फ्लोर तक पहुँचा हूँ। वो दोबारा पिक्चर्स वही सेम फिल्टर में लगाई हुई इन लोगों ने तस्वीरें। मतलब कुछ अलग फिल्टर में ट्राई कर लो। देखो यहाँ भी ये खाली है, मतलब कुछ तो लगाओ यहाँ पे यार। ये वही बात है ना, 2 यूरो में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को क्या दिख जाए। इंसानी फितरत ऐसी है ना। ये देखो अभी मुझे ऊपर से रोशनी दिख रही है और ऊपर चलते हैं, चलो। ओके, अबे तो ये तो घड़ी वाला सिस्टम आ गया। ये देखो, ये घड़ी है और ये घड़ी की मशीनरी है। और ये क्या हो रहा है? टक टक सेकंड चल रहे हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक है। वो लोगों ने कैमरा लगाया हुआ ऊपर। और ये घड़ी है जो बाहर से आप लोगों को दिखी होगी। तो यहाँ पे चारों तरफ घड़ियाँ हैं, मैंने तो ये नोटिस ही नहीं किया। एक घड़ी ये है, एक घड़ी वो रही, फिर ये। तो इस टावर के चारों तरफ जो है ना घड़ी लगी हुई है। अब ये यहाँ पे जो है ना सीढ़ी कुछ ऐसा लकड़ी वाली ख़त्म हो गई है। ओके, तो ये देखो, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर शीशा है।
तो आई होप मैं शीशे के बाहर निकल सकता हूँगा। पहले ये देखते हैं ये क्या है। कॉर्बस और जियो कॉइन। चले ऊपर, वो देखो ऊपर ना इन लोगों ने लगाया टेलीस्कोप, मतलब मैं शीशे के बाहर जा सकूँगा। लेट्स गो, चलते हैं ऊपर। सूरज तो भाई बहुत ही तेज पड़ रहा ऊपर। अच्छा ये सॉरी लाइट है तो दिखेगा। क्या बात है यार, दिस इज एक्चुअली गुड नो। क्या बात है यार, ये इतना अच्छा होगा अपना कॉर्बस शेयर तो मुझे पता नहीं था यार। ये तो अच्छा लग रहा है। ये अगर और बड़ा होता ना यार, मतलब और बड़ा होता तो और मज़ा आता। ऑब्वियस सी बात है, किसी बातें कर रहा हूँ मैं, बट ये रोड अच्छी लग रही है यहाँ से यार। अच्छा अबे ये भी तो है, इसको तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सिक्का डालना पड़ेगा इसके ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। 2 यूरो मैंने नीचे दिए हैं, मैं 1 यूरो का सिक्का एक्स्ट्रा लाया हुआ था मेरे ख्याल से अपने पास। 1 यूरो का सिक्का मैं एक्स्ट्रा अपने साथ लाया हुआ था। मैं जेन्युइनली मेरे को था कि 3 यूरो ना हो गया हो। 1 यूरो या फिर तो मैं ये डाल लूँ, सही है, और फिर मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँगा होपफुली। अबे दिख रहा है, अबे तेरी तो मैं तो देख अबे ये बहुत कमाल दिख रहा है। हाउ कैन आई शो यू गाइस, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, देखो ज़रा मैं कुछ करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए यार। अबे ये सारा सेट तो हो ही जवाब है। हाँ ये देखो, ये देख पा रहे होगे ना आप लोग, देख पा रहे हो इसको, सही है। बंद हो गया। अबे यार बस कैसे है ये, अबे यार ठक्कर की बात आई ना, बंद हो गया। शायद 1 मिनट का सीन ही था। कैसे यार 1 यूरो में 1 मिनट महंगा है भाई। ये तो 2 यूरो की एंट्री फी है, 1 यूरो इसके, हद हो गई। बट एटलीस्ट आप जब तक चाहो ऊपर रह सकते हो होपफुली। नहीं वो स्काई फिट है, इट इज़ वन ऑफ द जिम्स हियर इन कॉर्बस। और यहाँ पे जिम से का सीन रहता है कि आपने एक मरतबा एडमिशन ले लिया ना, आप पूरा साल जिम करोगे, आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे ये वाला सीन है, मैं जनरली बता रहा हूँ। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 30 यूरो आपको मंथली पे करने होते हैं जिम के। और 30 यूरो के साथ क्या सीन रहता है आपका कि अगर आप सपोज़ करो बात करते हो, बोलो कि यार 6 महीने मैं गया था यहाँ पे, मैंने जिम किया हुआ है। मैंने जिम ना कोई 1.5 साल जिम किया था। मैंने 1.5 साल जिम करके ना 13 kg वेट गेन किया था मैं यार। कमाल की मेरी फिजिक अच्छी हो गई थी। एक तो मेरा सीन है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है तब जो है ना मेरे को लगता है। तो और ऊपर से मैं हूँ 6 फुट का, मैं 6.0 में 184 सेंटीमीटर्स हूँ यार। अब लंबे लोगों को ना मतलब यार बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। तो मुझे ना दिन में 5 मरतबा, मेरी 5 मील थी दिन की, मैं इतना खाया करता था। तो प्रोटीन खाना साथ में, चिकन ही खाता हूँ मैं सिर्फ। तो वो इतना ज़्यादा चिकन खाना करना। अब यहाँ पे कितना महंगा सब कुछ यार, तो मतलब उस लिहाज से मैं क्या जिम करूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या सीन हो गया कि यहाँ पे आने के बाद जो है ना मैं और पतला हो गया। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद क्या था कि शुरुआत में खाना पीना प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। क्योंकि आप ऐसा वो आते हो यहाँ पे, खाना बनाना मुझे आता भी नहीं था उस टाइम पे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत सीखा हुआ था मैंने, बट आपको नहीं पता होता ना। तो यहाँ पे आके आप खुद को सेटल भी कर रहे हो साथ में, और फिर फिर ऊपर से क्या वॉक, इतना चलना फिरना। तो वो वेट मेरा यहाँ पे आने के बाद मेरा और वेट लूज़ हो गया हुआ था। अभी भी आई एम नॉट गुड, मैं अभी मेरा वेट लूज़ हुआ है। तो करते हैं कुछ अपना खाना पीने का सिस्टम भी अच्छा करते हैं। वो स्पारका से है, वो बैंक है यहाँ पे, दैट इज़ वन ऑफ द बैंक्स हियर इन कॉर्बस। अगर आपका ब्लॉक्ड अकाउंट कोरेकल वगैरह से है तो फिर आप स्पारका से में आके अकाउंट खोला दीजिए। अच्छा है, ये जो बैंक है ना, ये आपके इन बिल्डों के बगैर ही खोल देंगे अकाउंट। वरना क्या होता है कि मोस्टली कुछ और बैंक्स भी हैं, बट कुछ क्या कर रहे होते हैं वो लोग ना। देखो ये बसें कितनी लंबी चलती होती हैं आपको, ये बहुत लंबी बसें। तो यहाँ पे बसों की भी टाइप्स होती हैं, कुछ छोटी बसें होती हैं, कुछ बड़ी बसें हैं, वो टाइमिंग के लिहाज से चल रही होती हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपेक्ट्रियो है तो एक्सपेक्ट्रियो ना क्या सीन है कि उन लोग का अपना बैंक अकाउंट ही होता है। तो वो इन बिल्डिंग वगैरह मांगते नहीं, वो आते आपका ब्लॉक डाउन खुल जाएगा, ठक करके पैसा आना शुरू हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट के अंदर। उन्होंने का सीन है कि पहले ये भी पता है कि ये कुछ लोगों की बात मानते हैं, फिर उनकी बात तक नहीं मानते। क्यों बज रहा है भाई? आई वॉज लाइक के भाई ये क्या मुझे बुला रहे हैं नीचे, कि नीचे आ जाओ। आई थिंक कुछ टाइम हो गया और लोग आ रहे हैं ऊपर। एनीवेज, तो भाई ये एक्सपेक्ट्रियो का ना ये वाला सीन रहता है। अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब अभी मैं कॉर्बस के छोटे टावर पे आया हूँ। मतलब अगर बर्लिन में तो और भी बड़े टावर्स होंगे ना यार, वहाँ पे तो मतलब मज़ा आ जाएगा, मैं वहाँ भी चक्कर लगाऊंगा। बट हमारा ये कॉर्बस शहर इतना सही है यार, ये अपना छोटा सा शहर है। वो जो है ना वो दिखाता हूँ मैं, वो है हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, दैट इज़ दी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का व्लॉग मैंने सोचा था, लेकिन अंदर जाकर शोर नहीं कर सकता।
अब मतलब बात भी नहीं कर सकते ना, शोर तो बात आप बात नहीं कर सकते, तो मैं ब्लॉग कैसे बनाऊँगा? बट मैं कुछ जुगाड़ वुगाड़ करूँगा। फिर वहाँ पे भी वो एक अपना टावर है, बट वो चढ़ने के लिए नहीं है, वो काफ़ी दूर उस तरफ करके ना एक ओटसी नाम की एक जगह आती है, वो ओटजी है कि ओटजी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, बट वो बहुत ही मतलब दूर है जगह। उसके लिए क्या है कि बस आपको बहुत तेज आ रहेगी और आपको ना कोई 3-4 किलोमीटर ऐसा चलना पड़ता है पैदल, 3-4 किलोमीटर। हाँ मतलब 1 घंटे की वो होगी, फिर 1 घंटे की वो वापसी, फिर आप बस पकड़ोगे। वो बहुत मतलब शहर के बाहर ही ऑलमोस्ट समझो। वो जाऊँगा वहाँ पे भी, मैं लेके चलूँगा आप लोगों को भी, दिखाऊँगा वो जगह। तो वहाँ उसके ऊपर मैंने सुना कि मतलब चलोगे ना आप तो मतलब बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो एनीवेज तो ये सीन है। फिर मैं कहता हूँ कि चलते हैं फिर, ठीक है, लेट्स गो यार। देते हैं, ठीक है, ये लॉक ऐसे खुलेगा, यहाँ से अपन लोग इसको बंद करते हैं और यहाँ से अपन लोग नीचे जा सकते हैं। इट वॉज गुड यार, अच्छा था, मज़ा आया। अराउंड कोई मेरे ख्याल से 130 से 131 सीढ़ियाँ मेरे ख्याल से इसकी, तो इतना ऊपर नहीं है ये, बट हमको तो यहाँ पे आदत ही हो गई है ना। आप लोग भी आओगे ना तो आप लोगों को भी यहाँ पे आने के बाद आदत हो ही जाएगी चलने फिरने की। ऊपर से मेरा तो घर भी 5वें फ्लोर पर है, तो मुझे तो आदत सी है सीढ़ियाँ चढ़ने की ना। ये सीढ़ियाँ बहुत पतली हैं यार। तो इट वॉज फन, आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। छलांग लगाऊँ वहाँ से? मैं तो लगा लूँगा, लेकिन जो आवाज़ आएगी ना फिर ढूंढ करके, तो वो लोग बोलेंगे बेटा कहाँ। तो अगेन हम लोग देसियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेलो ठीक है, तो चलते हैं भाई, ये लास्ट फ्लोर ही अपना महफूज चूस, ठीक है। तो इट वाज गुड ना, बाहर आ गए अपन लोग। तो ये था भाई वो घड़ी वड़ी लगी हुई थी जहाँ पे अपन लोग पहले थे, और इसके ऊपर खड़ा हुआ था मैं। तो इट वाज फन नो। और ये स्पार का से बैंक जो आप लोगों को दिखा रहा था ना ऊपर, वो यहाँ पे था। ये कहाँ गया, ये स्पार का से बैंक। तो आई थिंक अच्छा टाइम निकल गया, सही है। मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर रहा, बता रहा हूँ मैं डेली व्लॉग्स नहीं, क्योंकि मैं कमिटमेंट नहीं करना चाह रहा। कर दूंगा तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगा, तो वो अपना अच्छी बात नहीं होगी। तो बट आई एम ट्राइंग, जितना भी छोटा मोटा मैं कुछ कर सकूँ तो मैं करता हूँ। जहाँ वहाँ निकल जाया करूँगा तो आप लोगों की वीडियो। और पता है कि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो भी आ रहा है ना, मैं एज अ स्टूडेंट जो भी जर्मनी आ रहा है, व्लॉग्स बनाओ, इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप फिर घर से बाहर निकलते हो। अभी सपोज़ करो ये व्लॉग करने का नहीं होता तो आज सैटरडे था, मैं शायद घर पे रहता, मैं आराम कर रहा था, बोलता मैं नहीं आराम करूँगा मैं। ये बस बाहर निकलते हो, फिर आप एक्टिव हो जाते हो। फिर यहाँ पे ना क्या होता है, गाड़ी वाड़ी ना प्रॉपर भाई ये लोग टर्न मारते हैं प्रॉपर यार, ये लोग ऐसे करके टर्न मारते हैं घूम करके। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे ना लोगों ने सिस्टम बनाया है इस तरह से रोड वोड का, कि कहाँ से टर्न मारना है तो गाड़ी वहीं भी घूम जाएगी। ऐसा सीन है यहाँ का भाई। ऐसी गाड़ियाँ, ऐसी बाइकें होती हैं यहाँ पे, मैं जनरली बता रहा हूँ, क्या मज़ा था देख के। वो नल खुल गया, चलो लेट्स गो। आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी ओवरवेल्म कि यार आप लोग मेरे साथ हो। जेन्युइनली ये बहुत अलग फीलिंग है यार। मतलब जेन्युइनली मैं कुछ भी व्लॉग वगैरह पोस्ट करता हूँ, मैं आप लोग कमेंट देख रहा होता हूँ, मुझे बहुत कमाल लग रहा होता है। एंड आई डोंट फील अलोन, आई फील लाइक आई हैव यू गाइज, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। सही है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई फील वेरी ओवरवेल्म, आई फील वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। तो यहाँ पे ना इस तरह से ये स्क्रीन लगी हुई होती हैं, इसके ऊपर देख सकते हो आपके भाई ये 19 नंबर, ये ना ट्राम के नंबर बने हुए, कहाँ पर, हाँ ट्राम के नंबर बने हुए होते हैं। ये स्टॉप लिखा हुआ होता है, वो ट्राम का नाम समझ लो, और ये उसके मिनट्स वगैरह होते हैं। तो ये भाई ये कब तक ट्राम आ जाएगी। ये देखो, ये सर्दी में ना ये मेरा हाथ निकल नहीं था बाहर। अब देखो क्योंकि सर्दी वर्दी नहीं है, मस्त हाथ बाहर निकाल के बात करो। ये सर्दी में मज़ा है। ये देखो बाइक, मैं कह रहा था ना बाइक यहाँ पे कितनी कमाल की। ये देखो, अब ये मैं दिखाऊँगा ये यार मुझे बड़ा मज़ा आता देख के यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ यार, मुझे शौक है बाइक्स का। तो यहाँ पे तो खैर कम है स्पोर्ट्स कार्स वगैरह, जो बर्लिन में स्पोर्ट्स कार है भाई ऐसी भाड़ू आतंक होती है ना स्पोर्ट्स कार्स वैसी। तो ये लाल है, अभी अपन लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, फिर आगे निकलते हैं। हरा हो गया, अपन लोग निकल सकते हैं।
तो यार बस यही था आज का, इट वॉज अ गुड डे। और फिर मिलते हैं, चलो।